स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत मूल्यांकन का हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने मूल्यांकन की विधियों के बारे में कल की कक्षा में अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन के उद्देश्य। कि मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं, किस लिए, किस कारण जो है शिक्षा के अंदर शैक्षिक गुणवत्ता को जांचने के लिए या बालक के ज्ञान के स्तर को जांचने के लिए लिखित और मौखिक रूप में मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से मूल्यांकन किया जाता है? तो इसमें पहला है मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों का ज्ञान दिलाना। मूल्यांकन छात्रों के आने वाले व्यवहार परिवर्तनों को स्पष्ट करता है कि मूल्यांकन के द्वारा छात्र के अंदर क्या उस विषय वस्तु को, नवीन विषय वस्तु को जानने के बाद में बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है वो हमको दिखाई देता है। दूसरा है मूल्यांकन द्वारा छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं का ज्ञान रखता है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों की क्षमताओं और आवश्यकताओं का पता लगाया जा सकता है। कि मूल्यांकन के द्वारा जब एक शिक्षक का शैक्षणिक गुणवत्ता को जांचने के लिए मूल्यांकन करता है, परीक्षण करता है, तो बालक को कितनी आवश्यकता है, किस चीज़ में उसकी कमी दिखाई दे रही है, उसको किस में हमको एक्स्ट्रा टाइम देकर उनको समझाने या पढ़ाने की ज़रूरत है, या कि उसकी बालक की कितनी क्षमता है ऑब्जर्व करने की, उसके बारे में हमको ज्ञान पता होगा। तीसरा है मूल्यांकन छात्रों और अध्यापकों को योजना बनाने में सहायता देता है। मूल्यांकन छात्रों व अध्यापकों को योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है। इन फ्यूचर आगे के लिए जो योजना का निर्धारण किया जाता है, उस योजना को बनाने में जो है ये मूल्यांकन सहयोग करता है। क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा छात्र की क्षमता, योग्यता, कैपेसिटी के बारे में जो हमको ज्ञान हो जाता है, तो हमको आगे उस योजना में क्या परिवर्तन करना है, किस प्रकार से योजना को क्रियान्वित करना है, उसके बारे में ज्ञान हो जाता है। चौथा है मूल्यांकन उन उद्देश्यों की जानकारी कराता है जिन्हें प्राप्त करना और जांचना कठिन है। चौथा है मूल्यांकन उन मूल्यों की जानकारी कराता है जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना
कठिन होता है। मूल्यांकन के माध्यम से जो शिक्षक शिक्षण कार्य करने से जो मूल्यों को उद्देश्यों को निर्धारित करता है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी और कहाँ तक हुई उसकी जांच भी मूल्यांकन के माध्यम से ही होती है। मूल्यांकन के द्वारा ये पता लगा चलता है कि निर्दिष्ट उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं। मूल्यांकन के द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है कि जानकारी मिलती है। कि हमने जो शिक्षा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे कि हमारे द्वारा शिक्षण करने के पश्चात बालक के व्यवहार में अमुक परिवर्तन दिखाई देंगे, वह परिवर्तन जो है इसमें बालक में हुए हैं या नहीं हुए वह परिवर्तनों के बारे में जांच पता भी है इसी के माध्यम से हमको लगता है। जो मूल्यांकन जब शिक्षक मूल्यांकन कार्य करता है तो बालक की शैक्षणिक कमियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं के बारे में उसको जानकारी हासिल होती है, तो उनको वो प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करता है। ठीक है, अब है मूल्यांकन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मूल्यांकन में ध्यान रखने वाली मूल्यांकन में ध्यान रखने योग्य बातें किन किन बातों का हमको मूल्यांकन करते हुए ध्यान रखना चाहिए एक शिक्षक को। पहला है कुशलताओं का मूल्यांकन। कुशलताओं का मूल्यांकन। दूसरा है बालक के मानसिक स्तर का ज्ञान। बालक की मानसिक आयु के अनुसार। तीसरा है नैतिक मूल्यों का विकास, कि बालक के अंदर नैतिक गुण विकसित हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चौथा है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का मूल्यांकन, कि बालक के अंदर सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए ये जो दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं उनको बालक प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस प्रकार से मूल्यांकन करते हुए हमको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह कार्य है मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ओके, थैंक यू।